नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। गुरुवार शाम को हैदराबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर में हुए 2 धमाकों में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। 117 घायल हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। तब से ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। आप लगातार हर टीवी चैनल पर देख रहे होंगे, अखबारों में आज सुबह पढ़ा भी होगा। केंद्र ने राज्य को क्या बताया, कितना बताया, पक्की जानकारी थी या कच्ची? राज्य ने इस जानकारी को कितनी गंभीरता से लिया, क्या करना चाहिए था, क्या कुछ किया गया, वगैरह वगैरह। कई नेताओं ने इस आतंकवादी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया है। हर हादसे या आतंकवादी हमले के बाद ये जरूर कहा जाता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था। अब मुझे ये लगता है कि दुर्भाग्य शायद उन लोगों का था जो गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थे, और दुर्भाग्य हमारा आपका है कि कभी तो जानकारी नहीं होती, और जब होती भी है तो भी सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे हमले रोक नहीं पाती। कभी लाख तैयारियों के बावजूद कुंभ में भगदड़ हो जाती है और 36 लोगों की जान चली जाती है। कभी उस जगह जहां हमले का अंदेशा है सीसीटीवी काम ही नहीं करता। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि 16, 19 और 20 तारीख को अलर्ट किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब दिल्ली से ये खबर आई कि आतंकवादियों ने इलाके की जांच पड़ताल की है, रेकी की है, तो चेकिंग भी की गई। एक बार की जांच काफी होती है उस जगह के लिए जहां 2 बार पहले भी हमले हो चुके हैं। बात सिर्फ राजनेताओं की नहीं है, सवाल ये भी उठता है कि जो संसाधन हाथ में हैं, उनका कितना उपयोग हो रहा है। क्या पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां इनका हाथ क्या बांध कर कहा जाता है कि आप काम ना करें? अब तो आतंक झेलते हुए हमें भी कुछ साल हो गए, क्या अभी भी हमारी पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां इस बात से बेखबर हैं कि ऐसी चीजों की तह तक कैसे पहुंचा जाए? और क्या बेसिक इंटेलिजेंस गैदरिंग किसी अपराध या आतंकी घटनाओं के लिए काफी कुछ एक जैसा नहीं होता? क्या एनसीटीसी यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की जरूरत सुरक्षा बलों को भी महसूस हो रही है? इन तमाम पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों से, और जानकारी लेंगे हैदराबाद में मौजूद एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर से। जो कुछ वहां हो रहा है, हर डेवलपमेंट को आप तक ये पहुंचा रहे हैं। और आज प्राइम टाइम में हम बता दें आपको कि हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया है। उनके बयान संसद में और उससे बाहर आप लगातार सुन ही रहे होंगे। यहाँ आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम उससे परे असल स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर पहले आपको बता दें कि दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ प्रकाश सिंह हैं, पूर्व डीजीपी हैं असम और उत्तर प्रदेश के, कुछ समय तक बीएसएफ के साथ भी थे, और पुलिस रिफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं का पीआईएल है। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑब्जेक्टिव पत्रकार हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। और आरएसएन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रॉ में रहे हैं, फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी में भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, नीता शर्मा वहां पर मौजूद हैं, सुनील सिंह वहां पर मौजूद हैं। इन दोनों के पास भी हम जाएंगे। हमारे साथ निहाल किदवई भी जुड़ेंगे। हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। ये कैमरा उस वक्त अंधा बना रहा जब इस इलाके में लगातार 2 धमाके हुए, जिसकी वजह से ये पता नहीं लग पा रहा है कि ठीक धमाके के वक्त क्या हुआ था। अब सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त किया जा रहा है, पर ये चुस्ती 4 दिन पहले दिखाई गई होती तो शायद दिलसुख नगर की तस्वीर इतनी बदरंग नहीं होती। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या धमाकों से पहले कैमरे का खराब होना कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं? ब्लास्ट हुआ तो आवाज आई तो मैं क्या सोचा, ट्रांसफार्मर है ना, उसमें कुछ हुआ, तो ऑन दी स्पॉट दूसरा हो गया। दूसरा हुआ तो पूरा धुआं हो गया, ग्रे कलर का धुआं पूरा आ गया। फिर जब उजाला थोड़ा हुआ तो यहाँ आया तो 3-4 जने यहाँ पड़ा था। देवर अलाइव और डेड आई डोंट नो, बट यहाँ था, यहाँ थे, वहाँ थे, आगे थे, 4-5 जने को मैं देखा। जांच में लगी एनएसजी टीम के मुताबिक धमाके हाई इंटेंसिटी के थे, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से आसपास की दुकानों के शीशे और बोर्ड तहस नहस हो गए। सुरक्षा एजेंसियों की जांच अभी तक कई दिशा में चल रही है, लेकिन नाम इंडियन मुजाहिदीन का आ रहा है। इससे जुड़ा एक नाम भी है तबरेज, जिसकी पुलिस को तलाश है। पुलिस को शक है कि कहीं तबरेज ने ही तो धमाकों को अंजाम नहीं दिया। ब्लास्ट को लेकर सैयद मकबूल अंसारी और इमरान खान का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ने रियाज भटकल के कहने पर पिछले साल जुलाई में दिलसुख नगर की रेकी की थी। इमरान को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
और उसी की निशानदेही पर मकबूल भी पकड़ा गया। ये दोनों नांदेड़ के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि मकबूल बम बनाने में माहिर है। It was not a specific intelligence was given that a particular area it will happen. It was general alert was given for last about 2-3 days. We were giving general alert to whole of the country. इसके अलावा मौके पर पहुंची एनआईए की टीम भी दिन भर फोरेंसिक सुराग जुटाती रही, इस उम्मीद में कि धमाके से जुड़ी जानकारियां हासिल हो सके। जांच टीम ने नमूने के तौर पर मिट्टी के सैंपल और विस्फोट में तबाह हुई चीजों के टुकड़ों को भी जमा किया। मौका वारदात से सबूत उठाती हुई एनआईए टीम के आगे ही सिर्फ चुनौतियां नहीं हैं, इससे भी कड़ी चुनौतियां केंद्र और राज्य सरकार के सामने हैं, क्योंकि उनको जनता के इस सवाल का जवाब देना है कि अगर दोनों के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी तो वो ये 2 धमाके क्यों नहीं रोक पाई। हैदराबाद से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।